पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद ऐश अपने घर पे यानी कि पैलेट टाउन में आराम से सो रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर ओक आते हैं और बोलते हैं कि ऐश जल्दी उठो, पोकेमॉन वर्ल्ड अजीब तरह से बिहेव कर रहा है और खतरा आ चुका है। ऐश उठ जाता है और बोलता है प्रोफेसर ओक कैसा क्या हुआ। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि बाहर चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ऐश प्रोफेसर ओक के साथ बाहर जाता है उसको देखने को मिलता है कि बाहर तूफान चल रहा होता है और आसमान में काले बादल थे। साथ में ऐश को काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन भी उड़ते हुए दिख रहे थे, जैसे कि आर्सियस, डियालगा, पाल्किया, गिराटिना, ग्राउडाउन, कायोगर और रेकवाजा। ऐश बोलता है ये क्या है, पोकेमॉन वर्ल्ड का वेदर अचानक से इतना कैसे बदल गया और ये लेजेंडरी पोकेमॉन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने अपने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को मेरे लैब में छोड़ा था और अचानक से काफी तेज आवाज आना स्टार्ट हो जाती है और मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि तुम्हारे सारे पोकेमॉन मेरे लैब से भाग चुके हैं और जो पोकेमॉन भागे थे उनमें एक चीज कॉमन थी, ये सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन थे। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है क्योंकि उसके सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन भाग गए थे, जिनमें उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि आर्सियस और म्यूटू तक शामिल थे। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए ये सारे पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद इसीलिए ये पोकेमॉन्स जा रहे हैं। आर्सियस पोकेमॉन वर्ल्ड को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, वहीं पर डियालगा टाइम को कंट्रोल करता है, पाल्किया स्पेस को कंट्रोल करता है, वहीं पर पूरा वेदर ट्रियो कंट्रोल करते हैं वेदर पे, तो इनको जाना ही था। तभी वहाँ पर ऐश के डैड आ जाते हैं और वो आसमान में देखते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोफेसर ओक मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन हुआ कि पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड डिसबैलेंस हो चुका है। मुझे लगता है कि इसके पीछे इससे कहीं ज्यादा बड़ा रीजन है और हम सबको मिलकर उसका पता लगाना होगा। ऐश बोलता है कि हाँ डैड, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, वरना ये पोकेमॉन्स अचानक से ऐसे नहीं भागते क्योंकि ये सारे पोकेमॉन मेरे साथ काफी टाइम से है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि जो भी हो, हमारे पास अभी बात करने का टाइम नहीं है, हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना पोकेमॉन वर्ल्ड एक बहुत ही ज्यादा बड़े डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तभी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश, उसके फादर और प्रोफेसर ओक उनको फॉलो करते हैं। जैसे सभी लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि ये तूफान सिर्फ पैलेट टाउन में ही नहीं था बल्कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में आया था। वो सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वो जगह होती है सिनो रीजन। सारे पोकेमॉन एक सर्कल बनाते हैं, वहीं पर ऐश, उसके डैड और प्रोफेसर ओक ये सब नोटिस कर रहे होते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में काफी रिसर्च की है और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट आज तक मैंने ऐसा कोई सीन नहीं देखा था, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वहाँ पर ऐश के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं, जैसे कि मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस, आर्टिकुनो, म्यूटू, आर्सियस, वेदर ट्रियो, लाइट ट्रियो, टाउ ट्रियो, हुपा और भी ऐसे काफी सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन। जब सभी लोग क्लोजली देखते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बीचों बीच में एक पोकेमॉन ट्रेयर है, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ऐश के डैड बोलते हैं कि क्या ये वही है। ऐश बोलता है डैड, क्या आप इनको जानते हो। ऐश के डैड नर्वस हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं इनको नहीं जानता हूँ। सभी लोग नोटिस कर रहे होते हैं कि ये पोकेमॉन ट्रेयर क्या करना चाह रहा है। तभी वो काफी सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है, जिनमें से ज्यादातर पोकेमॉन्स तो ऐसे थे जिनको ऐश ने अपने जर्नी में कभी भी नहीं देखा था। ऐश बोलता है प्रोफेसर ओक, क्या आपको अंदाजा है कि ये कौन से पोकेमॉन है। मुझे लगता है ये दूसरे रीजन से आए हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, मैंने भी आज तक ऐसे कोई पोकेमॉन को नहीं देखा है, ये तो एक मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर है। बट इस बीच ऐश के डैड कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर अपने पोकेमॉन्स का यूज करके सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को हिप्नोटाइज कर लेता है। वो सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन उस पोकेमॉन ट्रेनर की बात मानना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो पोकेमॉन ट्रेनर सारे के सारे पोकेमॉन्स को अपने साथ कहीं पर लेके जा रहा होता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं रुक जाओ, तुम कौन हो और ये सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को कहाँ पर लेकर जा रहे हो और इनसे क्या करना चाहते हो। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि एडम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या तुम अभी भी एक फेल पोकेमॉन ट्रेनर हो। ऐश के डैड नर्वस हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि एडम, अभी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। ऐश बोलता है डैड, ये आपका नाम कैसे जानता है। ऐश के डैड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। ऐश के डैड बोलते हैं कि बकवास बंद करो और ये सारे पोकेमॉन वापस लौटा दो, ये ऐश के पोकेमॉन्स हैं। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि मैं इन सारे पोकेमॉन को लौटा तो दूं, बट उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक बैटल करनी होगी और वो बैटल तुम्हें मुझसे जीतना पड़ेगा। ऐश के डैड बोलते हैं कि क्या एक पोकेमॉन बैटल, वो भी तुमसे कभी नहीं। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है क्या बात, तुम डर गए क्या, मैं इन सारे पोकेमॉन को वापस नहीं लौटाने वाला हूँ। अगर तुम मुझसे बैटल करके मुझे डिफीट नहीं कर देते, ऐश के डैड के पास और कोई चांस नहीं था क्योंकि ये सारे के सारे ऐश के पावरफुल पोकेमॉन से ये बैटल 3-on-3 बैटल होने वाली थी और ऐश के डैड इस बैटल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश के डैड अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरफ भेजते हैं ज़ेरूरा को।
अपोनेंट बोलते हैं जरूर मानना पड़ेगा एडम, तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जरूर आ चुके हैं, पर मुझे लगता है कि तुम अभी भी पहले की तरह फेलियर ही हो, तुमने मेरे से बड़ा टाइटल अचीव नहीं किया है। एडम बोलते हैं कि मैं एक पोकेमॉन मास्टर रह चुका हूँ। वो ट्रेयर हंसने लगता है और बोलता है सिर्फ एक पोकेमॉन मास्टर, ये छोटे मोटे टाइटल लेकर तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। ऐश के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारी बकवास हो चुकी है तो चलो बैल को स्टार्ट करते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेयर अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह भेजता है डिओक्सियस को और बोलता है कि चलो मेरे सबसे पहले वीक पोकेमॉन के साथ स्टार्ट करते हैं, शायद तुम इसको भी डिफीट नहीं कर पाओगे। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच की बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है, पर लास्ट में इस बैटल को डिओक्सियस जीत जाता है और जरूर हार जाता है। ऐश और प्रोफेसर ओक बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एडम एक रैंडम पोकेमॉन ट्रेनर से हार रहा है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ये देखकर तो मुझे पक्का अंदाजा हो चुका है कि ये पोकेमॉन ट्रेनर कोई रैंडम पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, ये काफी ज्यादा बड़ी रैंक पर है। ऐश बोलता है एक बड़ी रैंक। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ, ऐसी रैंक जो कि हमने आज तक नहीं देखी है, शायद ये पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। ऐश बोलता है सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर, मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। पोकेमॉन मास्टर यानी कि एडम अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजते हैं ब्लेजिकन को। ब्लेजिकन डिओक्सियस को अच्छी टक्कर देता है, पर डिओक्सियस अपने स्पीड का यूज करके डिफीट कर देता है ब्लेजिकन को, यानी कि डिओक्सियस ने अकेले 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था पोकेमॉन मास्टर के। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। अपोनेंट बोलता है क्या हुआ एडम, तुम्हें बस इतना ही दम था, तुम अभी भी नहीं बदले हो और एक फेलियर ही हो। मुझे लगा था कि अभी तक तुम थोड़ा इम्प्रूव कर चुके होगे। ऐश के डैड डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वो अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह भेजते हैं गोरुचु को, यानी कि उनका एस और सिग्नेचर पोकेमॉन। वो आते ही एक अल्ट्रा वोल्ट टैकल का यूज करता है जिससे डिओक्सियस हार जाता है। अपोनेंट बोलता है कि चलो तुमने एक पोकेमॉन को तो डिफीट किया, बट उसके बाद वो अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है जरूड को, जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन है गला रीजन का। जरूड और गोरुचु के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। गोरुचु बार बार जरूड के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर जरूड ब्रांचेस का यूज करके सारे अटैक को डॉज करते जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो गोरुचु के साथ खेल रहा है। लास्ट में गोरुचु अटैक कर करके थक जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए जरूड अपने अटैक का यूज करके गोरुचु को डिफीट कर देता है। अपोनेंट बोलता है कि एडम, तुम्हें अभी और पोकेमॉन ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं ये सारे पोकेमॉन लेकर अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ऐश बोलता है रुक जाओ, ये सारे मेरे पोकेमॉन्स हैं और मुझसे बैटल करके दिखाओ, अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो ये सारे पोकेमॉन्स वापस से मुझे मिल जाएंगे। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे डैड हार चुके हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट अगर तुम्हें फिर भी ये सारे पोकेमॉन मुझसे चाहिए तो मैं बता दूं कि मेरा नाम हेक्टर है और मैं तुम्हें किसी और वर्ल्ड में मिलूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ सारे पोकेमॉन लेकर। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन के साथ हेक्टर वहाँ से चले जाता है। ऐश उस पोर्टल में जाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो पोर्टल तक पहुँचता है वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। ऐश कभी भी इतना ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं हुआ था और यहीं पर वो सोच लेता है कि